शुभ प्रभात। जय मसीह की सभी को। आप सभी का प्रतिदिन के वचन में स्वागत है। आज का वचन लिया गया है यशायाह उसका 44 अध्याय उसका 22 पद। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, मैंने बादलों की तरह तेरे अपराध लोप कर दिए, कोहरे के समान तेरे पाप उड़ा दिए। मेरे पास लौट आ, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आमीन। प्रिय विश्वासियों, आज ये वचन हम सभी विश्वासियों के लिए उस पाप से परमेश्वर ने हमें कैसे दूर कर दिया है ये याद दिलाने के लिए है। हाँ विश्वासियों, हम अपने अपराधों को याद करके बहुत ही बार दुखित और शोकित होते हैं। हम खुद अपने आप को लज्जित महसूस करते हैं और हमें अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लेते हैं। हमें लगता है हम योग्य ही नहीं हैं कि हम परमेश्वर के समक्ष आएं, या हम इतने हार जाते हैं कि हमें लगता है हम किसी पाप से बाहर निकल ही नहीं सकते। हमसे बार बार गलतियां होती ही रहती है, लेकिन पर हमारा पिता परमेश्वर कहता है कि जैसे बादल चले जाते हैं वैसे ही उन्होंने हमारे पाप अपराधों का लोप कर दिया है। कोहरा जैसे सुबह रहता है फिर वो ख़त्म हो जाता है, उसी तरह उसने हमें अपने पापों से दूर कर दिया है। इसीलिए वो हमें बुला रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम उनके पास आएं। उन्होंने हमें सारे बंधनों से छुड़ा दिया है, तो हम क्यों अपने उस पुराने जीवन की ओर देखें, या फिर क्यों उन पुरानी बातों को दोहराएं जिससे कि हमें बस पीड़ा होती है, हमें तकलीफ़ होती है। हम आगे की सोचें, हम परमेश्वर से सामर्थ और शक्ति को मांगे ताकि हम दोबारा किसी पाप में ना गिरे। परमेश्वर हमें सहायता मदद करेगा। हमें इतना बल नहीं है हम में कि हम शैतान से अकेले लड़ सकें। हमें परमेश्वर की सहायता चाहिए। परमेश्वर सहायता करने के लिए जो सहायक है पवित्र आत्मा, वो हमें देता है। और पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर काम करता है तब हमारे अंदर से उस पाप की अभिलाषा ही मर जाती है, वो इच्छा ख़त्म हो जाती है जो कदम गलत रास्तों की ओर बढ़ रहे थे। इसीलिए हमें परमेश्वर से उस सहायक को मांगना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को उस रीति से तैयार करना ज़रूरी है। अपने आप को इतना पवित्र रखना है कि वो सहायक हमारे अंदर रह सके और हमारे अंदर से दूसरों को भी प्रेरित कर सके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है पाप क्या है और वो फिर भी गलती से जाने या अनजाने पापों में गिरते हैं और वो अपने इस दुनिया के जीवन में शोकित पीड़ित रहते हैं। हमें उनको भी जागृत करना है कि पिता परमेश्वर हमारा दयालु है, वो इतना अनुग्रहकारी है कि वो हमें अपने पापों से बहुत दूर कर देना चाहता है। बस हमें अपने आप को पूरी तरह से उसके चरणों में समर्पण करना है। हमें उसके पास आना है। हमें कदम पहले एक बढ़ाना है तो परमेश्वर हमारे लिए 10 कदम बढ़ाएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता इस सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद पिता सारी आशीषों के लिए। पिता परमेश्वर, पूरे दिन को आपके चरणों में समर्पण करता हूँ पिता। आप सभी के संग रहिए, सभी को बचाए रखिए पिता। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।